जी, अपनी कल की वीडियो के अंदर हमने ये वाला सेल का ज़ोन दिया था और कहा था कि मार्केट जब भी इस ज़ोन के अंदर आएगी तो यहाँ से अच्छा सेल आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक ब्लू लेवल नज़र आ रहा है। ये हमारे पास वीक का हाई था। एक रेड लाइन लेवल नज़र आ रहा है। ये हमारे पास प्रीवियस डे का हाई था। तो वीक के हाई और डे के हाई के बीच में हमारे पास एक सेलिंग ज़ोन पड़ा हुआ था। ये बेरिश इनगल्फिंग भी थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से कल दो बार सेल आई। एक आपको H4 की ये वाली कैंडल नज़र आ रही है, ये सेल आई, और एक रिसेंटली मार्केट यहाँ से सेल आ रही है। इसी तरह से हमने कल की वीडियो के अंदर बताया था, मार्केट जब भी नीचे हमारे पास वीक का पिवट ये लेवल पड़ा हुआ है, ये बाइंग लेवल है, मार्केट इसके पास आएगी, हम यहाँ बाय करेंगे। कल मार्केट जैसे इसके पास आई, ज़बरदस्त बुल रन आया और बाय में एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 25 फरवरी 2025 ट्यूसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के लिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम लाइव मार्केट में मौजूद हैं। गोल्ड के ऊपर सबसे पहले हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, फिर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने ये जो ऊपर लेवल लगाया हुआ है ब्लू कलर का, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है, वैल्यू है 2956। और ये जो रेड लाइन हमारी लगी हुई थी, ये हमारे पास जो है ये फ्राइडे का हाई था, वैल्यू थी 2949। जी, उसके बाद हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है, ये लेवल था हमारे पास, ये पिवट पॉइंट था वीक का। और ये जो नीचे ब्लू लाइन लगी हुई है, ये हमारे पास वीक का लो था जो प्रीवियस गुजरा है। तो आपको वीक का हाई, मैं जब भी वीक का हाई लगाता हूँ ब्लू लाइन लगाता हूँ, वीक का लो लगाता हूँ ब्लू लाइन लगाता हूँ, कोई भी पिवट लाइन लगाता हूँ वो ग्रीन कलर की लगाता हूँ, और जो रेड लाइन लगाता हूँ वो डे का हाई या डे का लो लगाता हूँ। ये आप दोस्त जानते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं जब आप एनालिसिस करते हैं। जी, अगर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो गोल्ड ने H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है पहले भी ऑलरेडी हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, और आज भी मार्केट जो है एक हमें टॉप के ऊपर वीक के हाई और डे के हाई के पास एक बेरिश इनगल्फिंग दे रही है। पहली जो बेरिश इनगल्फिंग पिछले वीक में बनाई थी वो ये थी, ये एक हमारे पास आपको ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल नजर आ रही है, बिल्कुल टॉप के ऊपर एक बेरिश कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की थी। और हमारे पास वीक के हाई के पास एक जोन बना था, सेल का जोन था, सेल का लेवल था ये। और हमने कहा था मार्केट इन फ्यूचर जब भी इस लेवल के अंदर जाएगी यहाँ से सेल आएगा। वही हुआ, मार्केट जब भी वीक के पिवट से सपोर्ट लेके इस जोन के अंदर जाती है, वीक का हाई पड़ा हुआ है, फ्राइडे का हाई पड़ा हुआ है, रेड लेवल रेड लाइन आपको नजर आती है, यहाँ से सेल आता है। फिर इस लेवल को हमने, इस जोन को भी कह सकते हैं, हमने जो है H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो है प्रिसाइज किया था। H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमने इसको जब प्रिसाइज किया तो हमारे पास ये जोन कुछ इस तरह से प्रिसाइज हो गया था। H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ये टॉप के ऊपर, ये टॉप के ऊपर आपको बेरिश कैंडल नजर, बुलिश कैंडल नजर आ रही है, उसकी बेरिश इनगल्फिंग हुई। और H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो हमारे दोनों लेवल आ गए। कौन कौन से? फ्राइडे का हाई रेड लाइन जा रही है, और उसके बाद वीक का है ये ब्लू लाइन जा रही है। ये इस इनगल्फिंग के अंदर दोनों आ गए। उसके बाद मार्केट आपको नजर आ रही है, जब भी इसके पास गई, यहाँ पिन पॉइंट एंट्री मिली, यहाँ से सेल आया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हुई, इस जोन के अंदर गई, यहाँ से सेल आया। कल फिर मार्केट इस जोन के अंदर गई और ये सेल आया। ये हमने H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो है प्रिसाइज करना होता है। बड़े जोन को, जब बड़ा जोन आप बड़े टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं तो उसको आप जो है H1 टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज कर सकते हैं।
मैं आपको रीडिंग्स बता देता हूँ। राइट साइड पे जो रीडिंग्स नज़र आ रही हैं कि हमारे पास जो इस जोन की जो रीडिंग्स हैं, वैल्यू जो है वो क्या है। जी, हमने एंट्री कहाँ से लेनी थी। इस जोन का टॉप है 2955 का, इस जोन का जो बॉटम है वो है 2949 का, और इसका जो मिड है वो है तकरीबन 2952 का। तो आपने 2949 से लेकर 55 तक सेल करना था। कल अगर सेल की एंट्री लगी होती तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट आया होगा। दोबारा मार्केट इसके अंदर गई, सेल की एंट्री लगी हुई है, तो दोबारा अब भी आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। जो दोस्त बाय करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, इस वीक के पिवट ग्रीन लेवल या ग्रीन लाइन और वीक का हाई और वीक का लो, डे का हाई और वीक का हाई पड़ा हुआ है, ये जोन के दरमियान रेंज बाउंड है। तो स्कैल्पर्स के लिए ज़बरदस्त है। मार्केट जब भी जोन में जाके इस लेवल पे आती है, यहाँ से बाय जाती है, फिर भी कभी इस लेवल के पास आती है या आई तो यहाँ से बाय गई, और अब आज अगर मार्केट दोबारा इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से बाय जाने के चांसेस नजर आएंगे। ये लेवल है जी 2922 के पास, और H1 टाइम फ्रेम के अंदर सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमारे पास जो है वो 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी नजर आ रही है। जी, H1 टाइम फ्रेम के अंदर 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी नजर आ रही है। अगर मार्केट आज इस लेवल के पास आती है, 200 मूविंग एवरेज से टकराती है और इस लेवल वीक के पिवट से टकराती है, यहाँ से अच्छा बाय आने के चांसेस रहेंगे। आपको यहाँ से बाय करना चाहिए, और बाय जाने के बाद मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ से एक बार सेल आ चुका है, दो बार सेल आ चुका है, तीन बार सेल आ चुका है, फर्दर सेल आने के चांसेस कम ही रहेंगे। मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि बाय का ट्रेंड चल रहा है। आपको हर डिप से मार्केट को बाय करना चाहिए। फर्दर डिस्कशन छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर नजर डालते हैं, और सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखते हैं, उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे, और फिर बीबीसी न्यूज पर नजर डालेंगे। जी, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के डाटे पर नजर डालें तो 1 घंटे पहले की न्यूज है, गोल्ड होल्ड्स नियर रिकॉर्ड हाई। रिकॉर्ड हाई के पास गोल्ड रुका हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है रेंज बाउंड है। उसके बाद 2 घंटे पहले की न्यूज है, गोल्ड होवर्स नियर रिकॉर्ड हाई ऑन ट्रम्प टैरिफ वैरियस। जी, ट्रंप के टैरिफ के खतरे की वजह से जो है गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास पास चल रहा है। 3 घंटे पहले की न्यूज़ है, गोल्ड स्टडीज नियर ऑल टाइम हाई ऑन ट्रंप टैरिफ कंसर्न। ये भी ट्रंप टैरिफ की वजह से है, क्योंकि ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाने का जो है वो इशारा दिया है, तलवार लटक रही है ट्रंप टैरिफ की। उसके बाद गोल्ड कंसोलिडेट्स पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग में वे, ये आप जो है गोल्ड स्टे कर चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो बड़े प्रॉफिट की तलाश में हैं ट्रेडर्स। उसके बाद 9 घंटे पहले की न्यूज़ है, कॉमेक्स गोल्ड सेटल 0.35% हायर एट 2949 डाटा डॉक्स। जी, उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ट्रंप साहब ने जो है वो इशारा दिया है कि हमारे पास जितने भी गोल्ड के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाए और उसका ऑडिट किया जाए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये किसी भी टाइम आ सकती है, किसी भी टाइम भी ऑर्डर हो सकते हैं। अगर ये ऑर्डर निकल आए तो फिर मार्केट के अंदर अच्छी हलचल आने के चांसेस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज के डाटा में देखें तो रात 12:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक थी। देखते हैं इस स्पीक के अंदर उन्होंने क्या कहा, बीबीसी न्यूज़ के अंदर चल के। उसके बाद आज जो है गोल्ड से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ तो हैं, जैसे कि 7 बजे जो है गोल्ड से रिलेटेड दो, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी तरह से 8 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड जो है दो न्यूज़ हैं, दोनों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और 9:45 पे डॉलर से रिलेटेड जो है एक न्यूज़ एफएमसी मेंबर की स्पीक है। इसी तरह से रात 11 बजे आज जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, ये भी एफएमसी मेंबर की स्पीक है। तो 8 बजे के बाद जो मार्केट के अंदर हलचल हो सकती है, या फिर जो है वो ट्रंप साहब के ऊपर नज़र रखी जाएगी कि वो अपने क्या डिसीजन लेते हैं। जी, बीबीसी न्यूज़ में कॉर्नर में एक ज़बरदस्त हमें न्यूज़ नज़र आ रही है। यूके अपनी फ़ौजें जो है वो यूक्रेन में भेजना चाह रहा था, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हेल्प करने के लिए, वहाँ पे पीस कायम करने के लिए, जिसको जो है रशिया ने जो है वो कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, अपनी फ़ौजें वो नहीं भेज सकते। और ट्रंप ने भी इस बात की जो है तस्दीक की थी। और नीचे आपको वो नज़र आ रहा है, द यूएस प्रेसिडेंट मीन्स वाइल सेज द वार कुड एंड विद इन वीक्स एंड क्लेम्स रशिया वुड एक्सेप्ट यूरोपियन
पीस कीपिंग ट्रूप्स इन यूक्रेन। और ट्रंप साहब ने कहा है कि यूरोप के जो फौजी दस्ते यूक्रेन में आने के चांसेस हैं, रशिया को इसको एक्सेप्ट करना होगा, जिसकी वजह से जो है वो पीस जो है, अमन जो है वो जल्दी हो सकता है। लेकिन रशिया इसके मुखालिफ है। रशिया ने कहा ऐसा नहीं होगा। ये जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये हमारे पास मैक्रोन साहब हैं, इनकी जो है फर्स्ट मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इस मीटिंग के अंदर जो है ये तय पाया कि फर्दर जो है फौजी दस्ते जो है वो यूक्रेन के अंदर भेजे जाएंगे। जी, नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ बिल्कुल सेंटर में है। यूएस साइड्स विद रशिया इन यूएन रेजोल्यूशंस ऑन यूक्रेन। क्योंकि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, जिसकी साइड ली है यूएस ने। तो ये एक अजीब सी एम्बिगुअस सी सिचुएशन नजर आ रही है। ट्रंप साहब की कोई समझ नहीं आ रही। वो एक तरफ जो है वो कह रहे हैं रशिया को कि ट्रूप्स को आने दें, फौजी दस्तों को यूक्रेन के अंदर आने दें, यूरोपियन फौजी दस्तों को। और दूसरी तरफ जो रशिया है उसकी बात भी मान रहे हैं, क्योंकि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन जो है वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, तो यूएनओ का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें मिक्स सी नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है गिव एंड टेक की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हलचल आ सकती है, वो है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो तलवार लटक रही है, कौन सी जी, टैरिफ की तलवार लटक रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं यूएस के, उनके ऑडिट का हुक्म दिया है कि उनका ऑडिट किया जाए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी हलचल आ सकती है। कोई बड़ी न्यूज़ ही हमें जो है इस रेंज बाउंड एरिया से बाहर निकाल सकती है, जिसके अंदर मार्केट फंसी हुई है। जी, रेंज बाउंड एरिया मैंने आपको बता दिया है। मार्केट जो है प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ यहाँ पे वहां जाती है, और वीक का पिवट पड़ा हुआ यहाँ आती है। उसके बाद यहाँ जो है एक हलचल है मार्केट के अंदर, मतलब कि रेंज बाउंड है। यहाँ से बाय, टॉप से सेल, फिर यहाँ से बाय, फिर अब मार्केट टॉप से सेल आ रही है, यहाँ से फिर मार्केट के बाय जाने के चांसेस रहेंगे। आप एसएल के साथ ट्रेड्स कीजिए, एसएल लाजमी लगाएं, मार्केट को ओपन ना छोड़ें, अपनी ट्रेड्स को ओपन ना छोड़ें। किसी भी टाइम मार्केट के अंदर अच्छा डंप या अच्छा पंप आ सकता है। टीपी जरूर लगाएं। मार्केट जो है किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट लेने के बाद अपोजिट भी फौरन जा सकती है। कंडीशन बहुत टाइट है, मार्केट रेंज बाउंड है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।